कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। 12 साल की छोटी सी उम्र में सुमन की शादी कर दी गई और 14 साल में उसने दम तोड़ दिया। कारण उसके पति का उसके साथ जबरन यौन संबंध, जो उसका शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाया। सुमन की तरह घूंघट में छुपी और भी कई मासूम जिंदगियां हैं, जिनकी कहानी हम आपके सामने लाने की पूरी कोशिश करेंगे। अरे आप यहाँ कैसे यहाँ? मैं इंटरव्यू देने आया था। ओह रियली? यहाँ सिर्फ बीमारी से लड़ने से कुछ नहीं होगा। यहाँ हर बीमारी के पीछे अपनी एक लंबी सामाजिक लड़ाई है। लेकिन जिन जिम्मेदारियों से मैं भागता रहा हूं, उन्हें अब गले लगाना चाहता हूं इसलिए। अरे अर्जुन, क्या कर रहे हो? अस्पताल है ये। तो क्या हुआ? एक डॉक्टर पेशेंट से गले नहीं मिल सकता? अरे आप प्रतापपुर के पेशेंट नहीं है, मुंबई से आए। कॉन्फ्रेंस रूम खाली है ना? जी, हम चाय लेकर आते हैं। ठीक है, तुम्हारी ब्लैक कॉफी तो यहाँ नहीं मिलेगी, चाय से ही काम चलाओ। चलेगा। ये मेरे दोस्त हैं, मुंबई से आए हैं। हेलो। हेलो। चलो आराम से बात करते हैं। अरे तुम जाना नहीं चाहोगे मैं यहाँ कैसे आया? कौन? प्रीता, उसी ने बताया ना? नहीं। तो कौन है इस अर्जुन का साथी? नमस्कार। ये है मेरा साथी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मात कर्म फल हेतुभो मात संगोष्ठ कर्मणि। वाह वाह, क्या बात है। कभी गालिब तो कभी भगवत गीता। कभी कभी मौका देखकर एडजस्ट कर लेते हैं। पर आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं? आप जानना चाहते कि हम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं? ये सस्पेंस हम खोलेंगे हमारी गाड़ी में, छोटे से ब्रेक के बाद। चले, आइए। अरे मुन्ना, डॉक्टर स्नेहा को भेजना। सर वो बहुत बिजी है, ये चाय हम उन्हीं के लिए लेकर जा रहे हैं। गौरी का डिस्चार्ज होना है। मुंबई से कोई लड़का आया उनसे मिलने के लिए। अब हमें तो लगा कोई मुस्तंडा उनसे भिड़ने के लिए आया है। कमलेश चौधरी का आदमी है, बस हम कुंफू कराटे तो जानते ही हैं। 2-4 हाथ जमाने वाले थे, लेकिन वो तो उनसे गले मिलने आ रहा था। अब हमें क्या पता सर, वो उनका इतना अच्छा दोस्त है। हम चाय दें? हाँ चलो। सर यहाँ तो नहीं है, लगता है वो दोनों बाहर चले गए। आप चाय पियेंगे? आप जानना चाहती थी ना कि हम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं? दरअसल स्कूल के हॉस्टल में हम लोग साथ रहते थे। और ये पूरा दिन जो है ना वॉकमैन पे गजल सुनता रहता था। क्लास 8 में कोई गजल सुनता है क्या? भाई शौक है हमारा यार। अरे तुम्हारे लिए शौक था, मेरे लिए तो जुल्म था। अरे अपनी शेर और शायरी और गजल सुना के पका दिया। जी नहीं, आपको गजलें इसलिए सुनाते थे ताकि आप थोड़े से धैर्यवान बने। आप इतने अधीर थे, इनमें पेशेंस नाम की चीज नहीं है स्नेहा। कल मालूम क्या कहा इन्होंने?
इन्होंने कहा कि भाई मैं कल प्रतापपुर पहुंच रहा हूँ, मेरे लिए कहीं गेस्ट हाउस या सर्किट हाउस में रुकने का इंतजाम करा दो। इतनी जल्दी? अच्छा, मतलब मुझे सपना आ रहा है कि इन्होंने 1 महीना पहले प्रतापपुर में अपनी पोस्टिंग करा ली। वाह। तो जैसे मुझे पता था कि आपने जिस जरूरी काम का जिक्र किया है वो आप थे। माल है यार। कितनी छोटी दुनिया है, नहीं? ब्लैक कॉफी? कहीं चल के ब्लैक कॉफी पीते हैं ना? ब्लैक कॉफी यहाँ नहीं मिलेगी साहब, ये ढाबों की दुनिया है। अगर आपको अच्छी ब्लैक कॉफी पीना है तो आपको हमारे घर चलना पड़ेगा। तो चलो ना। चले? आई होप यू डोंट माइंड। नॉट एट ऑल। गौरी का डिस्चार्ज होना था, तुम्हें ये बात याद नहीं? पर गौरी तुम्हारी देखरेख में थी, बिना तुम्हारे उसका डिस्चार्ज नहीं हो सकता। ठीक है, मैं शाम तक आती हूँ। इस अस्पताल का टाइम टेबल तुम्हारी निजी जिंदगी के अनुसार नहीं चलेगा डॉक्टर स्नेहा। ठीक है, मैं 2-3 घंटे में आती हूँ। डिस्चार्ज 2 घंटे बाद भी हो सकता है। तुम अभी आओ, और भी पेशेंट्स हैं और मुझे वार्ड खाली चाहिए। स्नेहा, सब ठीक तो है ना? ठीक है, आप मुझे वापस हॉस्पिटल छोड़ सकते हैं? लेकिन स्नेहा, अभी तो मैं आया हूँ, अभी ऐसा क्या काम आ गया? अर्जुन, अगर ड्यूटी नहीं होती तो मना कर देती, पर अभी जाना पड़ेगा। ओके। चलो कोई बात नहीं, इस बहाने कम से कम 2 पुराने यार साथ बैठेंगे, मिलेंगे, बातें करेंगे, कुछ यादें ताज़ा करेंगे। चलें तो फिर घुमाए गाड़ी। घुमा लो। हे, इधर आ। मुंह खोल। आ। काले दांत। चल के दिखा है। रुक, इधर आ। पैर दिखा। गिन लीजिए, पूरे की पूरे 5 उंगलियां है। हाँ ठीक है। गिन लीजिए ना। हाँ ठीक है ना, इतनी सी छोरी इतना मुंह खोल रही। चल। वो क्या है ना, हम पीठ नहीं दिखा सकते। काहे? क्योंकि बहुत बड़ा दाग है। माँ ने कहा है कि छुपा के रख देना। अब हम झूठ तो नहीं कह सकते ना। ठीक है, चल। चल के दिखाए। बस ए, चल बैठ जा। चल। हमने सुना है तुम बहुत ही अच्छे लड्डुआ बनाती हो। सीखना पड़ता है, गुण अच्छे नहीं होंगे तो कौन भी आएगा हमें। दीदी, हम इससे ब्याह करेंगे, हमको ये बहुत पसंद है। हाँ। पसंद तो हम सभी को आते हैं, पर ना हमारी कुंडली में। कहाँ हुआ कुंडली को? कुछ नहीं हुआ कुंडली को। बैठो तनिक, बैठो वहाँ। वो पंडित भाई यहाँ रिश्ते करवाया था क्या? हाँ भैया। वो हमसे दुश्मनी निकाल रहा है। ये लड़की मांगलिक है, कौन दोष है इसमें? चलो यहाँ से। अरे सुनिए, लड्डू तो खा के जाइए। क्या नाम है तुम्हारा? मीठी। तुम्हें रोटी सेकना और सब्जी बनाना आता है? रोटी सेकना नहीं आता, सब्जी बनाना नहीं आता, तो फिर क्या आता है? हमें तो बस पिट्टू और गिल्ली डंडा खेलने आता है। हमें कोई पिट्टू में हरा ही नहीं सकता है। हमने आज तक 20 लड़कों के सर फोड़े, कोई हमारे पिट्टू को छू नहीं सकता। निशाना दिखाए। चलो जी, गंगा यादव जी की लड़की को देखने चलते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। सुनिए, कभी पिट्टू खेलने आना, ऐसा निशाना लगाएंगे। बाबूजी, ब्याह तय हो गया है तुम्हारा, आज रात ही ब्याह होगा। बंद करो ये खेल।
बापूजी हम नहीं करेंगे। कल देखने आए थे, हाँ कर गए हैं वो लोग। लड़का सरकारी नौकरी में है, उसे कल शहर ड्यूटी जाना है, इसलिए ब्याह आज रात ही होगा। कौन है उधर? दीदी, अब तुम मेरे साथ हो। नमस्ते। ये क्या है गौरी? ये आंसू क्यों? दीदी, मैं बाहर हूँ। आज तो खुश होने का दिन है ना? आज तो तुम्हारा डिस्चार्ज होने वाला है। फिर खुश हूँ, जाने का दुख भी। आज तुम एक नई ताकत के साथ इस अस्पताल से बाहर निकलोगी। पता है, घरेलू हिंसा औरत के हौसले को तोड़ने के लिए की जाती है, पर अगर हर भाई और पिता तुम्हारे भाई की तरह सुरक्षा के लिए सामने आए तो कभी किसी औरत का हौसला नहीं टूटेगा। पर एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम खुद हो। हेलो मैम, ये गौरी मैम के डिस्चार्ज पेपर रेडी है, आप इन पे साइन कर दीजिए। थैंक यू। अपना ख्याल रखना। आप भी। जब भी मेरी जरूरत हो मुझे एक कॉल कर लेना। और ये मुन्ना को क्या सिखाया तुमने? क्या? कुंफू कराटे। पता है, हर लड़की का बॉडीगार्ड बन के घूम रहे हो। अरे ये क्या हालत बना रखी है आपने? क्या हुआ आपको? तुम तो जानते हो ना मुन्ना भाई, बिना कैमरामैन के शूट करना कितना खतरनाक होता है। बट इट्स ओके। मुन्ना हर लड़की की मदद करना चाहता है, पर आपको पता है प्रॉब्लम क्या है? हर लड़की अपने आप को झांसी की रानी समझती है। किसी को मुन्ना की मदद नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए मुन्ना भैया। बस कहीं से एक कैमरामैन अरेंज कर दो। तुम जानते हो ना ये कहानी शूट करना कितना जरूरी है। बोलो, करोगे मदद? करूंगा। लो मुन्ना का नाम और फरमाओ आराम। समझ लीजिए हो गया इंतजाम। थैंक यू। आइए। किस बात का गुस्सा निकाल रहे थे आप मुझ पर? या तो तुम जिम्मेदारी लिया मत करो, और अगर ली है तो उसे पूरी तरह निभाया करो। मेरी ड्यूटी क्या है ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। गौरी का डिस्चार्ज 2 घंटे बाद भी हो सकता था। तुमने क्या समझ रखा है स्नेहा कि एक छोटे से इलाके का चैरिटेबल अस्पताल है, या जो मन में आया कर लोगी तुम? आपको कोई हक नहीं बनता मुझसे इस तरह से बात करने का। और वैसे भी मैंने बताया था कि मैं एक जरूरी निजी काम से बाहर जा रही हूँ। और जिस तरह से आपने मुझसे फोन पर बात की, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मैं भी किसी डॉक्टर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये एक अस्पताल है, यहाँ के कुछ नियम हैं जो किसी की भी व्यक्तिगत जिंदगी से ऊंचे हैं। और ऐसा कौन सा निजी काम आ गया था जो तुम बिना बताए यहाँ से निकल गई? देखिए, मेरी निजी जिंदगी से आप दूर ही रहिए। तुम कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रही हो स्नेहा। आप मुझे मजबूर कर रहे हैं डॉक्टर सुमित। देखिए, हर रिश्ते की अपनी एक मर्यादा होती है, एक हद होती है, और बेहतर होगा कि आप उस हद को पार ना करें। ये बात याद रखिएगा डॉक्टर सुमित। भाई, कॉफी पिलाने के बदले मैं तुमसे बहुत सारे काम लेने वाला हूँ। यार मुंबई में मुशायरे की तैयारी करवाओ, मजा आ जाएगा यार। तुम्हारे कुछ अमीर और शौकीन क्लाइंट्स तो होंगे ना मुंबई में? फिर से तुम
अरे जरा देखो तो, विजुलाइज करो कि गेटवे ऑफ इंडिया पे हमारा बड़ा भारी मुशायरे का सेट लगा हुआ है और बशीर बद्र जैसे महान शायर के शेर बोले जा रहे हैं। खास तौर से वो वाला शेर कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में, हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती है दिल को दिल बनाने। क्या बात है साहब, क्या बात है, कमाल है यार, आप तो शायर हो गए। बस आप ही का असर है, आपके साथ रहते रहते। अच्छा ये बता, घर में सब ठीक है? पिताजी से बात हुई नहीं हुई? एसी बंद करो ना, एसी बहुत तेज है। तुम अब मुझे तो घुमाओ मत, मडोक नाम है हमारा, हमें नहीं घुमा सकते आप, ठीक है? तुम जानते हो कि मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता हूँ, फिर भी तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम अपने पिताजी के साथ कुछ ज्यादा ही नाइंसाफी कर रहे हो? हमेशा उनसे दूर भागना चाहते हो, पहले भी भागते थे, अब भी भाग रहे हो, आखिर कब तक भागोगे ये तो बताओ। वो घर नहीं, मकान था। उस घर की आत्मा मर गई थी मेरी मां के गुजरने के बाद। एक छोटा सा सहमा हुआ सा डरा सा बच्चा था मैं क्या चाहता था अपने पापा से कि पापा मुझे गोद में उठाए, प्यार करें, एक माँ का प्यार दें। भाई आई एम सॉरी, मेरा मतलब ये नहीं था। रात रात भर जागकर माँ को याद करता था मैं, और मेरे पापा एक पल में सब कुछ भुला दिया। अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए उन्होंने मुझे अपनी माँ की यादों से दूर कर दिया, उठा के हॉस्टल में फेंक दिया। हो सकता है अर्जुन तुमने क्या देखने जाऊं मैं वहां पे? हाँ, अरे वहां की दीवारों पे से मेरी और मेरी माँ की तस्वीरें तक हटा दी गई हैं। अब वहां पे सिर्फ मेरे पापा की नई जिंदगी, उनकी नई बीवी, उनके नए बच्चे और उनके नए पालतू कुत्ते हैं। मेरी छोड़ो, अपनी सुनाओ। तुम खुश हो ना? तुम्हारी पुलिस की नौकरी, कभी इधर पोस्टिंग कभी वहां पोस्टिंग, ईमानदारों को सजा, बेईमानों को तरक्की। तुम इतने ईमानदार पुलिस अफसर हो, क्या मिला तुम्हें? अर्जुन तुम जानते हो, मैंने कुछ लेने के लिए नहीं, देने के लिए पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी। और सच कहूं तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है ये सोचकर कि मैंने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ा। और मेरा मानना है कि हर हिंदुस्तानी अपनी जिम्मेदारी रत्ती भर भी समझे ना, सब कुछ बदल सकता है। एक शेर सुनाओ तुम, अपना फेवरेट, वही मिर्जा गालिब वाला। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां मगर फिर भी कम निकले। वाह वाह, क्या बात है। अच्छा है यार, तुम्हारे लेक्चर से सुनने से अच्छा है तो शेर ही सुन लो। हजारों ख्वाहिशें से। हाँ स्नेहा। हेलो स्नेहा, बात कराना। एक मिनट। स्नेहा जी, पूरे 100 साल उम्र हो गई आपकी। नहीं, आपको एक बात बताना भूल गया। दरअसल आज रात को मैंने घर में एक पार्टी रखी है जिसके खास मेहमान है अर्जुन, आपको आना पड़ेगा। ओ भाई, ये देश की बातें करते करते पार्टी का प्लान कब कर लिया? नहीं, इनकी बातों में मत आइए आप, बहुत चुनिंदा लोगों की पार्टी है। पाइए शाम को प्लीज। अर्जुन से बात कर सकती हूँ? हाँ लीजिए, बात कीजिए ना। एक मिनट। हाँ सॉरी अर्जुन, मुंबई से आए हुए तुम्हें 1 महीना नहीं हुआ स्नेहा, तुम बदल गई। चुप क्यों? अब तुम आ गए हो ना, अब सब ठीक हो जाएगा। बहुत रोक कर रखा है मैंने अपने आंसुओं को, बस तुम्हारे कंधे पर सर रखकर सबको बहा देना चाहती हूँ। मैं खुद को
हल्का कर देना चाहती हूँ अर्जुन। ना मैं बदली हूँ, ना मेरी भावनाएं बदली। बस वक्त से रसा बदल गया। मैं आज शाम तुम्हें जी भर कर देखना चाहता हूँ। मैं अपनी स्नेहा को देखना चाहता हूँ।